राधे राधे मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व होता है। साथ साथ चैत्र नवरात्रि के शुरुआत वाले दिन हिंदू नए वर्ष प्रारंभ होता है। नवरात्रि में देवी माँ के भक्त उनके 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। आज मैं आपको उन 9 अलग अलग स्वरूपों के माता को प्रसन्न करने के कुछ उपाय के बारे में बताऊंगा। 9 अलग अलग माताओं को आप किस तरह से पूजा करके प्रसन्न करके आप अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं तथा आप माँ को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, चाहे वो धन की हो या संतान की हो या आपकी कोई सी भी अभिलाषा हो। माँ अपने भक्तों के सारे दुखों को दूर करके उनकी अभिलाषा को पूरा करेंगी। उससे पहले मित्रों मैं बताना चाहूँगा, नवरात्रि में अखंड ज्योति का बहुत बड़ा महत्व होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति जरूर जलाएं। अखंड ज्योति कैसे जलाना है और अखंड ज्योति का महत्व क्या होता है, इसके बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से देखकर अखंड ज्योति को जरूर जलाएं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल है। ज्योतिष ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और राशिफल के वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ साथ कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। 9 दुर्गा में 9 दिनों के 9 भोग को लगाकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जैसा कि मित्रों 9 दिन का व्रत रखने वाले भक्त इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग चढ़ाते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो। अब मित्रों उसमें ध्यान रखने वाली बातें यह होती हैं कि वो 9 भोग कौन कौन से होंगे और कौन से वस्त्र इन 9 दिनों में पहनने होंगे। इन सारी चीज़ों को आज मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माँ के भक्त इस दिन पीला वस्त्र पहनकर उन्हें घी चढ़ाते हैं। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से व्यक्ति को हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको कोई रोग है, आप किसी रोग से ग्रसित हैं, काफ़ी दिनों से परेशान हैं, तो कृपया माँ को इस दिन घी का भोग लगाएं। दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को उनके भक्त हरे वस्त्र पहनकर शक्कर का भोग लगाते हैं। इस दिन माता को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों की मान्यता है कि इस दिन इन खास चीज़ों का दान करने से आयु लंबी होती है। तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों की मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से माँ चंद्रघंटा खुश होती हैं और व्यक्ति के सभी दुखों का नाश करती हैं। चौथा दिन आता है माँ कुष्मांडा का। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता के भक्त नारंगी वस्त्र पहनकर देवी कुष्मांडा की पूजा करते हैं। इस दिन मालपुआ से बना प्रसाद किसी ब्राह्मण को दान करने से बुद्धि का विकास होता है। जैसे कि आपके घर में कोई बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऐसा करने से उन बच्चों के दिमाग पे अच्छा असर पड़ेगा। 5वां दिन होता है माँ स्कंद माता का। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन उजला वस्त्र पहनकर माता रानी को केले का भोग लगाने के बाद ये प्रसाद ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से सद्बुद्धि आती है। और 6वां दिन होता है माँ कात्यायनी का। 6ठे दिन श्रद्धालु लाल रंग के कपड़े पहनकर देवी कात्यायनी को शहद का भोग लगाते हैं। इस दिन प्रसाद में शहद का प्रयोग करने से साधक को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। 7वां दिन होता है माँ कालरात्रि का। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माता के भक्त नीले वस्त्र पहनकर देवी को गुड़ का भोग लगाते हैं। शास्त्रों की मान्यता है कि इस दिन भगवती को गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति शोक मुक्त हो जाता है और उसके सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। 8वां दिन होता है माँ महागौरी का। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु इस दिन गुलाबी वस्त्र पहनकर माँ को नारियल चढ़ाते हैं। नारियल का भोग लगाने के बाद नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। शास्त्रों की मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मित्रों 9वां दिन होता है माँ सिद्धदात्री का। नवरात्रि के अंतिम दिन सिद्धदात्री देवी की पूजा की जाती है। माँ के भक्त इस दिन बैगनी वस्त्र धारण करके माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है और आपके घर से आर्थिक तंगी दूर होती है।
मित्रों, जैसे हलवा, चना, पूड़ी, खीर और पुए, फिर उसे गरीबों में दान करें। इससे जीवन में हर तरीके की सुख शांति मिलती है। इसी के साथ मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि माँ के भक्तों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।